यूपी में इन दिनों योगी सरकार के विधायक अपनी सरकार के खिलाफ लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तो गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने अपनी ही सरकार को बेपर्दा कर दिया है और वहीं उनके बाद अब बीजेपी के एक और विधायक ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया है। क्या है पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर का मामला गरमाया हुआ है और इन दिनों उन्होंने अपनी ही सरकार को बेपर्दा कर दिया है। उन्होंने इस सरकार को अब तक सबसे भ्रष्ट सरकार तक कह डाला है। बता दें कि गाजियाबाद के लोनी में रामकथा का आयोजन किया जा रहा है और इस दौरान रामकथा को लेकर कलश यात्रा निकाली जानी थी। दोपहर करीब 3:45 बजे लोनी 2 नंबर से निकाली गई कलश यात्रा को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया और इस दौरान लोनी के बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर और समर्थकों एवं पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। धक्का मुक्की इतनी बढ़ी कि लोनी विधायक के कपड़े तक फट गए। यात्रा को पुलिस द्वारा रोके जाने पर लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे और इसके बाद विधायक के नेतृत्व में कलश यात्रा संगम विहार, राजीव कॉलोनी समेत अन्य कॉलोनियों से होते हुए वापस रामकथा स्थल पहुंची। लेकिन तब तक बीजेपी विधायक का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच चुका था। विधायक ने मंच से पुलिस कमिश्नर और लखनऊ में बैठे अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 28 मार्च तक वो कथा में रहेंगे, इसके बाद या तो अधिकारी होंगे या विधायक। विधायक साहब यहीं नहीं रुके, उन्होंने मंच से कहा कि अगर योगी ने चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर को जेल नहीं भेजा तो वो अन्न और जल नहीं लेंगे, जमीन पर सोएंगे, फटे कपड़ों में रहेंगे, चाहे उनकी जान तक क्यों ना चली जाए। विधायक ने आगे कहा कि 28 मार्च के बाद वो लखनऊ जाकर चीफ सेक्रेटरी कार्यालय के बाहर अपने प्राण त्याग देंगे और क्या कुछ कहा उन्होंने इस दौरान, पहले जरा ये सुनिए। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, छेड़ो मत। हमने इतिहास बदले, नक्शे बदल जाएंगे उत्तर प्रदेश के। ये अधिकारी बेचारे गरीब सिपाहियों को क्यों पिटवा रहे हो? आप कहो मैं लखनऊ आ रहा हूँ 28 के बाद कथा करके। आपके चीफ सेक्रेटरी को फिर कह रहा हूँ जो धमकी बता रहे हो पत्रकार बंधुओं, हाथ जोड़ कर नहीं बताने, तकलीफ है। मेरे सीना होगा। हम राजस्थान में मारे गए, हमने सीना दिखा, पीठ नहीं दिखाई। तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन इस जुर्म को हम मिटा के रहेंगे जो उत्तर प्रदेश में गरीब लूट रहा है, व्यापारी लूट रहा है, फर्जी लोग जेल जा रहे हैं, अफीम, चरस, सट्टा, गांजे का कारोबार हो गया है और लोग मर्डर कर दिए जा रहे हैं, मुकदमे नहीं लिख रहे हैं। गाजियाबाद जिले में मैंने प्रभारी मंत्री की मीटिंग में कहा था कि यहाँ मुकदमे लिखे नहीं जाते हैं। एक बहन ज्योति नाम की, उसको गैंगस्टर में भेज दिया, पड़ोसी से 10 लाख लेके गए, बाहर भटक रही है। मुकदमे नहीं लिखे जाते, अब दिखाया जाता है सर गाजियाबाद में 0 हो गया क्राइम, पूरा देश जानता है। आप सर्वे कर लो पत्रकार बंधुओं, हाथ जोड़ कर कहना है, सच्चाई दिखाओ। आप ना डरे इमरजेंसी में, ना डरे अंग्रेजों में, इस देश को आपने आजाद कराया है। उत्तर प्रदेश में निकल जाओगे, अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। जनता चढ़ाई चढ़ी करी है, रोम लूट रहा है, नीरो बांसुरी बजा रहा है। मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं अधिकारियों का चेहरा। महाराज जी को दिखाओ। मुझे उम्मीद है कि महाराज जी कौचनी से बाहर निकलेंगे, इन अधिकारियों पे, चीफ सेक्रेटरी पे मुकदमा दर्ज करके जेल भेजें। मैंने प्रण किया हुआ है। कमिश्नर कुछ नहीं है, ये तो खाली लूट करके पैसे दे रहे हैं। ये तो 5 बत्ते शराब पी लेते हैं, पता नहीं किसी को, कभी किसी घटना में जाते हैं। गाजियाबाद से लोग पलायन कर रहे हैं, बहनों के कुंडल छिन रहे हैं, बाहर निकलना बंद कर दिया है, कोई लिख ही नहीं रहा है। कुछ चैनल लिखते हैं और मुकदमे लिख दे जाते हैं। उन्होंने यात्रा के दौरान अपने बेटे नागेश के दोनों पैर तोड़ने का भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। समर्थकों के साथ मारपीट का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने महिलाओं के साथ अभद्रता की, पुलिसकर्मियों ने शराब पी रखी थी और उनके कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की गई। फिर इसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता की और शासन से लेकर प्रशासन तक सब पर गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि गुरुवार को निकाली गई कलश यात्रा के दौरान उनके खिलाफ हत्या की साजिश रची गई थी। गुर्जर ने दावा किया कि इस साजिश के पीछे यूपी के एक बड़े अधिकारी का हाथ था, जिन्होंने दंगा भड़काकर उनकी हत्या की योजना बनाई थी। उन्होंने ये भी कहा कि गाजियाबाद पुलिस और यूपी के कुछ आला अधिकारी गौवंश हत्याओं में शामिल हैं। उनका कहना है कि अधिकारी उनके बदले में मिलने वाली रिश्वत को ऊपर तक पहुंचाते हैं। विधायक ने कहा कि यूपी में हर रोज करीब 500 गायों की हत्या हो रही है और ये सब पुलिस अधिकारियों के संरक्षण में हो रहा है। उन्होंने तो यहां तक कह डाला कि सीएम योगी पर जादू टोना भी कराया गया है। फिलहाल ये मामला अभी ठंडा नहीं हो पाया था कि यूपी में बिजली के निजीकरण की प्रक्रिया के बीच विभाग से संविदा कर्मियों को हटा दिया गया है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक छोटेलाल वर्मा ने सख्त नाराजगी जताई है। बता दें कि बीजेपी विधायक ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया
और अधिशासी अभियंता दफ्तर के बाहर ही वो सड़क पर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद खूब हो हल्ला और हंगामा देखने को मिला। उन्होंने अधिकारियों को भी जमकर खरी खोटी सुनाई और कहा कि जब तक यहां भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा वो अपना विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। और क्या कुछ कहा इस दौरान उन्होंने, जरा सुनिए। भ्रष्टाचार करा रहेगा सर, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। तो हमारे आदमियों को जो 10 साल से काम कर रहे उसको भगा देते, हाल निभा लाते, हाल बंद कर देते। ये क्या तरीका है? एक बार बंद कर दो, कभी मत लगाओ, और लगा रहे तो रोज लगा रहे हो। ये क्या हो रहा है? आपकी एसडीओ नहीं बात मानता है तो ठीक है, हम बनवा देंगे आज। आपकी एसडीओ नहीं बात मानता, हम बनवाएंगे। सर मेरी बात, हम आपने जो मेरे मोबाइल में मुख्यमंत्री पोस्ट पर डालो। ये हालत के सामने नहीं हो रहा है। नहीं कोई ना बैठना पड़ रहा है सर। आप फतेहाबाद सीट पे नहीं बैठा दूंगा तुमको, बता दी सर साहब। मेरी बात क्या समझते हो? छोड़े लाल को नहीं मेरी बात सर, पूरा आगरा जमा कर दूंगा शाम को सर मेरी तो हमारा न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर, आप बैठ जाऊंगा। चलो नहीं, आप मतलब एकदम नहीं मिलेगा, बैठूंगा सर, मैं जाऊंगा नहीं। आप अंदर आ जाए। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक के धरने पर बैठने के बाद हड़कंप मच गया। 5 मिनट के अंदर ही तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी विधायक को समझाया बुझाया, तब कहीं जाकर मामला शांत हो पाया। अधिकारियों के अनुरोध पर बीजेपी विधायक उठकर अपने दफ्तर चले गए और इस बीच उनके विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आपको बता दें कि वायरल वीडियो में बीजेपी विधायक अधिशासी अभियंता के दफ्तर के सामने जमीन पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और जिसके बाद बिजली विभाग के तमाम अधिकारी वहां पहुंच गए। उनके आसपास चारों ओर बिजली विभाग के कर्मचारी खड़े हुए हैं। छोटे लाल वर्मा ने आरोप लगाया है कि जो संविदा कर्मी अपने 7 सालों से काम कर रहे हैं, आप उन्हें तुरंत हटा देते हैं और कभी भी रख लेते हो। उन्होंने यहां तक कहा कि वो इस मामले में अधिकारियों के भ्रष्टाचार की शिकायत सीएम योगी आदित्यनाथ से करेंगे। भाजपा विधायक यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि अगर एसडीओ आपकी बात नहीं मानता है तो हम मनवा देंगे। वहीं बिजली विभाग के अधिकारी उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए नजर आए, लेकिन वो अधीक्षण अभियंता का हाथ तक छिटक देते हैं। आपको बता दें कि बिजली विभाग की ओर से उनके क्षेत्र में 3 संविदा कर्मियों को हटा दिया गया था और उनके विरुद्ध शिकायत भी की गई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। बीजेपी विधायक उन्हें फिर से रखने की मांग पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक उनके विरुद्ध चार्जशीट नहीं लगेगी तब तक उन्हें दोषी कैसे मान लिया जाए। अगर उनकी बहाली नहीं होती है तो वो आगे भी प्रदर्शन करेंगे। तो फिलहाल ये पहली दफा नहीं है जब यूपी में बीजेपी के विधायक भ्रष्टाचार की बात कहकर अपनी सरकार की बात का खंडन कर रहे हैं, जिसमें यह कहा गया था कि यूपी में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। एक तरफ तो गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विधायक छोटेलाल वर्मा ने अपनी ही सरकार के दावों की पोल खोलकर रख दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अपनी ही सरकार में अधिकारियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर योगी सरकार क्या प्रतिक्रिया देती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।